अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद उस्मान गनी और मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ N8N। आप लोगों ने मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा होगा, उस्मान गनी अंडरस्कोर ए आई या गनी अंडरस्कोर ए आई के नाम से। और वहाँ पे मैं अपना एजुकेशनल या फिर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे मुझे काफ़ी डिमांड आई, लोगों ने कहा कि आपका कोई N8N का कोर्स है या आप N8N का कोर्स लॉन्च करें, तो उसी वजह से मैं ये कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये कोई बेसिक कोर्स नहीं होने वाला है। इस कोर्स में मैं आपको वो सब चीजें करके हम वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो मैं रियल प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, जो प्रोडक्शन रेडी होते हैं। अक्सर लोग YouTube से वर्क फ्लो उठाया, एक बार चलाया और उसके बाद वो N8N एक्सपर्ट बन गए। अगर आप भी इसी कैटेगरी के हैं तो आप अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं हम एक वीडियो देखें और हम N8N एक्सपर्ट बन जाएं। आज की इस वीडियो में हम N8N को लोकली इंस्टॉल करेंगे और इस कोर्स का मैं आपको ओवरव्यू भी देने वाला हूँ। इस कोर्स के अंदर हम ये चीजें देखेंगे कि APIs को हम किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, जिसके ऊपर 60% ऑफ वर्क हमारा डिपेंड कर रहा होता है जब हम प्रोडक्शन रेडी वर्क फ्लोज बनाते हैं। HTTP रिक्वेस्ट और इसके अलावा मल्टीपल नोड्स हैं हमारे पास N8N के अंदर, जिनको आप फंक्शंस भी कह सकते हैं, उनको हम यूज करेंगे। अब मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हमने सिर्फ नोड्स ही समझने हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उन प्रोजेक्ट्स को हम किस तरह कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो चीजें हमने करनी। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग करते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं या AI को एज अ सर्विस सेल करना चाहते हैं, AI ऑटोमेशंस, N8N या AI एजेंट्स को। इस कोर्स के अंदर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो के अंदर आप N8N एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस कोर्स के बाद आप लोग APIs को कनेक्ट कर सकेंगे, डाटा फेच कर सकेंगे और उसके अलावा ऑटोमेशंस अच्छी खासी आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। और इस कोर्स के अंदर हम चैट GPT का पॉजिटिव यूज भी देखने वाले हैं कि हम किस तरह अपने वर्क फ्लोज के अंदर चैट GPT को यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि कहीं पे हमें एरर आता है, हमने वर्क फ्लो डिजाइन करवाना है और ये सारी चीजें। अगर आप शॉर्टकट नहीं स्किल सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए ही है। आज की वीडियो का हमारा मोटिव ये है कि हमने N8N को लोकली इंस्टॉल करना है। अब हम डॉकर्स को नहीं यूज कर रहे, हम सिंपल N8N को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब N8N को हम लोकली भी यूज करते होते हैं, मेजॉरिटी में हम लोकल ही यूज करते होते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोकली यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके N8N को देखते हैं कि लोकली हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमने सबसे पहले जब हम इंस्टॉल करते हैं N8N को, तो हमें लोकली उसके लिए Node.js की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सबसे पहले सिंपली क्रोम पे जाना है, वहाँ पे लिख देना है। अगर आप iOS पे हैं तो आप उसके लिए iOS का मेथड देख सकते हैं, बट मैं जो मेथड कर रहा हूँ वो विंडोज़ के लिए है। अब यहाँ पे मैं Node.js की वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपने सर्च जब करना है, उसके बाद फर्स्ट जो आए उसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने get.js, उसके बाद आपने यहाँ पे इसे MSI और यहाँ से आप जब नीचे आपने यहाँ पे Windows x64 लिखा हुआ है, आपने अपने हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। तो मैं इसे सिंपल यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब जब मेरा Node.js डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ये मेरा डाउनलोड हो गया है। अब मैंने इसको करना है जी इंस्टॉल। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद मेरा Node.js कॉन्फ़िगर हो जाएगा मेरे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हमने जो करना है काम वो ये है कि हमने N8N को इंस्टॉल करना है। अब N8N को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, जो है आपका कंप्यूटर में, वो आपने सिंपल एक कमांड लिखनी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। वो कमांड क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा होपफुली 1-2 मिनट के अंदर, और उसके बाद हमने सिंपल एक कमांड लिखनी है और उसके बाद हमारा N8N इंस्टॉल हो जाएगा। जब N8N आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसके ऊपर अकाउंट बनाना है अपने लोकल सर्वर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, एंड देन यू आर गुड टू गो। अब हमारा जो है Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने जो है टर्मिनल के ऊपर सर्च करना है, सॉरी टर्मिनल के ऊपर हमने कमांड चलानी है। वो क्या चलानी है, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यानी टर्मिनल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल। अब इंस्टॉल हमने क्या करना है,
N8N करना है, लेकिन हम उसे ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए -G N8N। ये सिंपल आपकी कमांड है N8N को इंस्टॉल करने के लिए, बट ये विंडोज़ के लिए है। आप इसके अल्टरनेटिव अगर आप iOS पे हैं, लिनक्स पे हैं, तो आप उसके लिए वो अपने हिसाब से क्रोम से देख सकते हैं। अब ये जैसे ही इंस्टॉल होता है तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। जब आपने ये कमांड चलानी है तो इसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम लगता है N8N को इंस्टॉल होने में। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन सी घूमती रहती है, उसके बाद ये आपको वार्निंग्स वगैरह आती है, एंड देन ये आपको आपकी जो N8N इंस्टॉल हो जाता है। जब आपका N8N इंस्टॉल हो गया है, अब आपने सिंपल लिखना है N8N एंड एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद अब ये आपका N8N चल जाएगा। अब आपने जब भी N8N चलाना है, आप जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ें बंद करेंगे। अब जब आप सारी चीज़ें बंद करके कल दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे, या जब भी दोबारा आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, आपने सिंपल टर्मिनल पे आके N8N टाइप करना है और आपका N8N ओपन हो जाएगा। मतलब आपने जहाँ पे पिन किया होगा या फिर आप ओ प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अभी जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, प्रेस ओ ओपन इन ब्राउज़र। अब मैं ओ प्रेस करता हूँ तो ये मेरे ब्राउज़र पे N8N को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे ईमेल है, ये मेरा क्योंकि पहले से अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ था, आपने सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना और अपना अकाउंट बना लेना है। मैं सिंपल इसे साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरा जो पुराना था वो वापस आ गया, बट आप लोगों के लिए यहाँ पे नया आ रहा होगा क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल था, मैंने दोबारा इसे री इंस्टॉल किया है, तो मेरा वही ओवरव्यू आ रहा है, बट आपको यहाँ पे नजर आएगा हाय वेलकम, ये इस तरह कुछ। अब ये ओवरव्यू है आपके सिंपल N8N का। आज की वीडियो में हमने N8N इंस्टॉल कर लिया और कोर्स का ओवरव्यू आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इन डेप्थ कवर करेंगे ये सारी चीज़ें, N8N, इसके नोड्स, ट्रिगर्स और वो सारी चीज़ें। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट की, ये वीक के गैप से आएंगी या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डेली वाला वादा मैं नहीं करता। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।